नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। केलम कुलगाम हमला, दूसरा गैर रियासती मजदूर भी सिक्किम सोवरा इंस्टीट्यूट में दम तोड़ बैठा। हमले के बाद जनूब कश्मीर में सिक्योरिटी मजीद सख्त, फोर्सेस की निगरानी और तलाशी कार्रवाइयों में तेजी। अनंतनाग और कुलगाम हलाकतों की मुनसिफाना तहकीकात की जाए। रियासती दर्जे के मुतालबे के वक्त ही ये वाक़ात क्यों पेश आते हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते। कुलगाम हमला, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद। सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बैरूनी रियासती कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। दहशतगर्दों को गैर मुअस्सर बनाने के लिए ऑपरेशनों में मज़ीद शिद्दत लाने की ज़रूरत। कुलगाम हमले में जान बहक अफराद की आखिरी रसूमात और सोगवार खानदानों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कुलगाम में 2 गैर रियासती मजदूरों की हलाकत काबिल मजम्मत। वजीर आला रिलीफ फंड से फीकस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया इमदाद का ऐलान। कोई रकम मुतासरा खानदानों के नाकाबिल तलाफी नुकसान और उनके दर्द को दूर नहीं कर सकता। हुकूमत की जानिब से फराहम माली इमदाद मुश्किल कड़ी में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए मामूली कोशिश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। दफा 370 की मनसूखी के 6 साल बाद भी हलाकतें जारी, वादे पूरे नहीं हुए। कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाना अफसोसनाक और तशवीशनाक। वाक़ा के बाद अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी तशवीश पैदा। नायब वज़ीर आला। जंतर मंतर न सिर्फ मेरे बल्कि मेरी वालदा के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। गुमराह कुन बच्चों को अदालतों में घसीटने या सजा देने से मसला हल नहीं होगा। तमाम बच्चों को माफ़ करना चाहता हूँ। नौजवानों को सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी। मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, नौजवानों को भी इस तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कलमदान में रद्द-बदल की कयास आराया। वज़ीर आला ने 4 अगस्त को काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक तरक्याती मंसूबों को काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का सितंबर में इजलास बुलाने से मुतल्लिक भी अहम फैसला मुतवक्का। नौजवान ज़ाती ख्वाहिशात नहीं बल्कि कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह दे। मुल्क की तरक्की और मजबूती के लिए नौजवान नस्ल का किरदार इंतहाई अहम। मुल्क की तारीख में इस वक्त मौक़ा की एक नादिर खिड़की खुली। हिंदुस्तान इस मौक़ा को ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अजीत डोवेल। चतरू कश्तवाड़ में बादल फटने का वाक़ा, मुतादिद ढांचों को नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं। पहली बोरा शुपया में कई मकानात ज़ेर आब, मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खराब मौसमी सूरत हाल और शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग। श्रीनगर जम्मू शहरा समरोली के करीब बदस्तूर बंद, बहाली का काम जारी। शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरमांदा।
نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک کی معطلی اور مسافروں کا بڑھتا رش، شمالی ریلوے کی جانب سے بڑگام اور کٹرا کے درمیان خصوصی ٹرین سروس شروع، مسافروں نے لی راحت کی سانس، ٹریفک کی بحالی تک سروس جاری رہے گی، ریلوے حکام۔ تازہ بارشیں اور سری نگر جموں شاہراہ کی بندش، سالانہ امر ناتھ یاترا جموں سے معطل، بیس کیمپ سے کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا۔ شدید بارش اور خراب موسمی صورتحال، ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن میں تمام اسکول بند، تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن کے علاقوں میں شدید بارشیں، دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، بگلیار ڈیم کے 2 گیٹ کھول دیے گئے۔ سانبا میں پولیس کی بڑی کارروائی، جرائم پیشہ شہری غیر قانونی پستول سمیت گرفتار۔ اور آخر میں یہ خبر، شہر کے ایم اے روڈ پر واقع امرتسری کلچا ہوٹل میں ہفتہ کو اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔